नमस्कार, मैं हूं रिफत नसीम और आप एबी न्यूज़ पर खास बुलेटिन देख रहे हैं वुमेंस डे स्पेशल। जी हां, आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे हम इस दिन मनाते हैं और इस अवसर पर एबी न्यूज़ कुछ पावरफुल महिलाओं से बात कर रहा है और इसी सिलसिले में अभी हमारे साथ वार्ड नंबर 27 की रानी जी मौजूद है हमारे साथ। मैम, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस शो पे। इससे पहले कि हम बातचीत का दौर शुरू करें, मैं 4 पंक्तियों के साथ अपने इस इंटरव्यू को शुरू करना चाहती हूँ। तेरे वजूद से जो ये बेड़ियां जकड़ी हुई हैं, इन बेड़ियों को ना समझ वस्त्र तू, इन बेड़ियों को निकाल और इससे बना ले शस्त्र तू, क्योंकि हताश है तू निकल, तेरे वजूद को तू चल, तेरे वजूद को इस समय को भी तेरे वजूद की तलाश है। इसी पंक्तियों के साथ हम अब रानी लक्ष्मी जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। तो रानी जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि चूंकि आप एक महिला हैं और एक महिला चाहे कितनी भी पावरफुल हो जाए और कोई भी स्थान ग्रहण कर ले, उसकी गृहस्थी उसके लिए पहले आती है, तो इन दोनों चीज़ को आप किस तरीके से मैनेज करती हैं? पहले तो मैं महिला दिवस के अवसर पर अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं रानी कुमारी, वार्ड संख्या 27 की पार्षद। जैसा कि आपका सवाल है कि आप ये चीज़ कैसे कर पाई हैं, तो मैं आज के दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और उन तमाम महिलाओं को मेरे तरफ से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो मैं ये एक संदेश देना चाहूँगी कि महिला कभी अपने आप को कमज़ोर ना समझे, क्योंकि महिला में अनेकों रूप है। वो बेटी, बहू, मतलब उनमें हर एक रिश्ता का एक नाम दिया जाता है महिला को। तो महिला हम मेरे सोच के आधार से जब महिला घर संभाल सकती है, तो फिर देश, ऑफिस या अन्य ऐसी जगहों पर जो काम करती हैं उनको क्यों नहीं संभाल सकती है। अब और भी जो महिलाएं हैं जो अभी वो कुछ नहीं करती है, बहुत सी महिलाओं का ये कहना होता है कि घर और बाहर दोनों संभालना बहुत मुश्किल होता है और इसी कारण से बहुत ऐसी महिलाएं अब भी हैं हमारे समाज में जो कुछ करती नहीं हैं, तो उनको आप हमारे मंच से क्या मैसेज देना चाहेंगी? पहले तो मैं उन महिलाओं को ये चीज़ बताना चाहूँगी कि कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि महिला एकमात्र एक महिला ही है जो पूरे संसार को आगे बढ़ा रही है और हमें नहीं लगता है कि महिला कमज़ोर है। इसलिए वो भावना को अपने अंदर से निकाल कर और दृढ़ता और मजबूती के साथ वो हर एक स्थान पे अपने आप को साबित करें। आप कब से ये कर रही हैं? आपका कार्यकाल कब से चल रहा है? जी, 2017 से जब मैं जीती, वार्ड काउंसलर हुई, तो मैं 2017 से ही समाज सेवा में उतरी हूँ और हमें बहुत अच्छा लगता है समाज सेवा करना। हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब मैं धीरे धीरे इस माहौल में ढली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा क्योंकि हम भी इस वार्ड काउंसलर होने से पहले एक हाउस वाइफ थे, हाउस वुमेन थे। तो जब इस मैदान में जब हम उतरे, जीत के आए, तो हमें उन बहुत तरीके से महिलाओं से हमें मिलने जुलने की मतलब ये समय मिला। तो कुछ अब जैसा कि पूछे कि मैम वो वैसी महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो मतलब अपने आप को ये समझती है, तो मैं वार्ड में जब भी जाती हूँ तो मेरे वार्ड में अगर वैसी कोई महिलाएं होती है जो अपने आप को कमज़ोर समझती है, तो मैं उनको समझाती हूँ और कहती हूँ कि कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें, अपने पैर पे खड़े रहें, चाहे वो कम शिक्षित हो चाहे ज़्यादा शिक्षित हो, अपने आधार से वो कार्य चुने और अपने आप को हमेशा अपने पैर पे खड़े रखें। हम आज महिला दिवस पर बात कर रहे हैं और सभी महिलाओं की प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, महिलाओं को तोहफे दिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश का महिलाओं के पीछे का एक सच ये भी है कि लगातार हर दिन हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ क्राइम बढ़ रहे हैं। और चूंकि हम पटना में मौजूद हैं तो बिहार का हाल इसमें और भी ख़राब है। और चूंकि कि बिहार की ही एक वार्ड की काउंसलर हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि बढ़ते क्राइम के बारे में, औरतों के लिए स्पेशली जो क्राइम बढ़ रहे हैं उसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगी। देखिए, इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी, मैं आज महिलाओं को एक संदेश देने के साथ साथ वो पुरुषों को भी मैं ये संदेश देना चाहूँगी
कि वो एकमात्र महिला ही होती है जो पुरुष को ही जन्म देती है। पुरुष और महिला दोनों, एक महिला ही जन्म देती है। तो मैं उन महिलाओं से कहूँगी कि जिस प्रकार वो बेटियों को संस्कार देती हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, उसी प्रकार उस बेटों को भी उतना ही बराबर का और अच्छे व्यवहार सिखाएं और संस्कार डालें कि जिस तरह से दूसरी अपनी घर की महिलाएं होती है, वैसे ही दूसरी घर की महिलाएं भी हमारे जैसी बेटी बहू किसी ना किसी की होती है। तो ये दुर्व्यवहार ना करके उनसे प्रेम और अच्छा व्यवहार करें। जो आजकल जो क्राइम हो रही है, शायद इससे थोड़ा क्राइम कम होने की संभावना होगी। मैम, जैसे कि आपने बताया कि महिलाओं को खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन कई बार हम अपने समाज में ये देखते हैं कि महिलाओं को बढ़ने नहीं दिया जाता है, उनको बहुत सी जगहों पर रोका जाता है। जैसे अगर बेटे होते हैं तो उन्हें पढ़ाई के लिए विदेश भी भेज दिया जाता है, उन्हें बहुत सारी फ्रीडम दी जाती है, लेकिन लड़कियों के साथ कुछ दूसरे तरीके का सोच आज भी हमारे समाज में मौजूद है। उस सोच को लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो बहुत सिंपल सा मैसेज है, क्योंकि जब कहा जाता है कि घर में बेटी हुई है मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगी, चाहे घर में बेटी हुई है उसको बराबर का हक नहीं दूंगी, तो आज कानून व्यवस्था भी इतनी अच्छी हो गई है कि जितना बेटों को अधिकार दे रही है उतना ही बेटियों को भी अधिकार मिल रहा है। तो मैं उन महिलाओं को संदेश देना चाहूँगी कि अपने हक के लिए लड़े, चाहे वो घर हो या समाज हो, एकदम लड़ने से पीछे कतई ही ना हटे। और हम ये भी देख रहे हैं अभी अपने समाज में, अपने आसपास के कानून लाकर कन्या भ्रूण हत्या को बहुत हद तक रोक दिया गया है। कन्या भ्रूण हत्या में बहुत ज़्यादा कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद बेटियां जन्म लेने के बाद भी एक नर्क वाली जिंदगी आज भी व्यतीत कर रही हैं। ये हमारे देश का सच है। आज भी हमारे देश में महिलाओं को अलग नजरिए से और पुरुष को अलग नजरिए से देखा जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी कि हम बेटी को जन्म तो दे रहे हैं, हम उसे गर्भ में तो नहीं मार रहे हैं, लेकिन हम उसे एक ऐसी जिंदगी दे रहे हैं जो उसके लिए नर्क हो जाती है। तो इसके लिए तो एक महिला को समझ सकती है, और एक महिला को चाहिए वो जब जन्म ले तो जितना बेटी बेटा को पढ़ाने के लिए उत्तेजित करती है उतना ही बेटी को पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षित क्या ये हमेशा महिलाओं को ही क्यों बोला जाता है कि एक माँ को अच्छे संस्कार देने चाहिए, बेटे को भी बेटी को भी, तभी वो समाज में इक्वलिटी आएगी। एक बाप को क्यों नहीं बोला जाता है कि वो अपने बेटे को अच्छा संस्कार दे? क्या बाप संस्कार देने में विफल है? ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि बाप विफल होते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर ये जानती हूँ कि हाउस वुमेन होती हैं जो घर में अधिक अपने बच्चे के साथ समय वही बिताती हैं। पिता जो होते हैं उनके पालन पोषण के लिए भाई नौकरी करते हैं, उनके पालन पोषण के लिए बिजी रहते हैं। हमें लगता है कहीं ना कहीं इनमें पुरुषों की थोड़ा ये कतई है कि उसमें पुरुष थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते। इसमें भागीदारी पुरुषों की होनी चाहिए या नहीं? एकदम मतलब भागीदारी होनी चाहिए कि जिस प्रकार एक महिला माँ अपने बेटे बेटियों की संस्कार दे रही है, उसी प्रकार एक पुरुष को भी चाहिए कि ऐसे बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। जैसे अपने घर की बेटी बहू को समझा जाता है, वैसे ही दूसरे के घर की बेटी बहू को बेटी बहू समझा जाए। ये थी वार्ड नंबर 27 से रानी लक्ष्मी जी हमारे साथ, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ बहुत अच्छा मैसेज दिया हमारे मंच से। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और इसी के साथ हम अपने इंटरव्यू सेगमेंट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार।